सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था अस्थायी भर्तियों को लेकर, लेकिन उसके बाद सीएम सुक्खू की ओर से स्टेटमेंट ये दी गई थी कि कोई भी भर्ती अस्थायी तौर पर नहीं होगी। तो क्या नया रास्ता भर्तियों के लिए निकाला जाएगा? हमारे सामने जो चुनौती है, जैसे आपने विधानसभा के दौरान भी आपने रिपोर्टिंग कही थी, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग कोई 3148 से अधिक आपके पास सिंगल टीचर स्कूल्स है। लगभग कोई 455 ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कोई भी अध्यापक नहीं। और इन टोटल अगर आप हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, कोई 12,000 से अधिक आपके पद रिक्त पड़े हैं। तो हमारी यही प्रयास रहे हैं शुरू से लेके कि शीघ्र अतिशीघ्र इन पोस्टों को भरा जाए। उसके लिए हम प्रयासरत है। और जो आप ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ एक प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा हुई थी, और ये ड्राफ्ट हुई है जो मैं समझता हूँ एसएमसी की नीति भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान, जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, उस दौरान ये नीति आई थी। और इसके बारे में काफी स्पष्ट रूप में मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि रिटन एग्जाम के माध्यम से ही हमारी नियुक्तियां होगी। वो एक प्रीलिमिनरी एक्सरसाइज की गई थी इसमें, और इससे अधिक मैं समझता हूँ इस बारे में बोलना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि सर अभी आने वाले समय में बैच वाइज आधार पर और कमीशन आधार पर भर्तियां होंगी? जी, मैं वही, जैसे मैंने आपके सामने इस पक्ष सारी जो वैकेंसीज की पोजीशन आपके समक्ष रखती है, हम पिछले 5 वर्षों का भी लेखा जोखा देखने को देख रहे थे। अगर आप पिछली गवर्नमेंट की बात करेंगे, इनके टोटल 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो हमारे कमीशन की बात हो शिमला की, हमारे एचपी सर्विस कमीशन की बात हो, और इसी तरह से सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर की बात हो, टोटल जो रोजगार नियुक्तियां मिली है लगभग 17,000 के आसपास मिली है। यानी एक वर्ष में 3-3.5 हजार से ऊपर नियुक्तियां नहीं हुई। और जैसे मैंने आपके सामने पहले शिक्षा विभाग के आंकड़े रख दिए हैं, 12,000 पद तो हमारे यहाँ खाली है। वर्तमान में नॉन टीचिंग स्टाफ अलग से है। हमारा यही प्रयास है कि किस तरह से शीघ्र ट्रांसपेरेंसी भी नियुक्तियों में रहे, और एक सिस्टम के तहत आरएनपी रूल्स के तहत इन पदों को भरा जाए। और हमारे शिक्षा विभाग में लगभग कोई 1500 से अधिक पद हर वर्ष आपके रिक्त होते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पिछली वैकेंसीज तो है ही है, इसके अतिरिक्त हर वर्ष, जैसे अब ये 2030 चला है, तो 1500 एडिशनल आपकी पोस्टें आपकी रिक्त हो जाएगी। और बहुत सी पोस्ट ऐसी भी है जो मैं समझता हूँ कोर्ट के कारण, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जिसके बारे में अंतिम फैसला नहीं आया, उसके कारण वहां पर नियुक्तियों में आप स्टे लगा है। तो ये काफी चुनौतियां हैं, पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र एक, मैं समझता हूँ सिस्टम के तहत, जैसे आपने अभी सीएम साहब की वक्तव्य की बात की, ये आपकी नियुक्तियां शीघ्र आपके शिक्षा विभाग में हो। ठीक है सर, 261 के करीब अभी शिक्षक इंतजार में हैं प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए। कब तक ये हो पाएगी, जो कि प्लेसमेंट के आधार पर होनी है? ये विधानसभा के अंदर मैंने एश्योरेंस दी थी कि इसको हम शीघ्र प्रिंसिपल के सभी जितने आपके वर्तमान में खाली रिक्त पड़े पद है, तो इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और एक, मैं समझता हूँ कोई 20 दिन पहले ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि आपके शिमला नगर निगम में भी इलेक्शन थे, और इसके अलावा पंचायती राज की भी कई आपके जिलों में, कई आपके ब्लॉक्स में इलेक्शन थे, इसके कारण हमारे को परमिशन दी नहीं कि इसको हम सार्वजनिक करें। तो जैसे ही 6 तारीख को आपका कोड ऑफ कंडक्ट हट जाएगा, उसके उपरांत सभी जितने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स है, सब में आपके प्रिंसिपल्स उपलब्ध होंगे। सर रेगुलर प्रमोशन की बात करें तो कब तक होगी? क्योंकि अभी जेबीटी भर्ती की भी बात करें तो एक बार फिर चेतावनी दी गई है अभ्यर्थियों की ओर से कि 8 मई को बड़ी आक्रोश रैली निकालेंगे, क्योंकि बीएड को इसमें मान्यता दी जा रही है। सर क्या कोई फीडबैक आपके पास इस संदर्भ में मिली हो? अब जहाँ तक तो आक्रोश रैली की बात है, तो उनका अधिकार है अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जो भी हमारी नियुक्तियां होगी वो नियमों के अनुसार होगी। और शीघ्र जहाँ बैच वाइज की तो आपका प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुका है। बाकी भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी है, इसके बारे में भी हम शीघ्र प्रोसेस प्रारंभ करेंगे।